बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज का हमारा शो ईद स्पेशल है और इसमें हम लोग बहुत सारे सवालात करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ कि वो ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनके नज़दीक ईद की क्या इंपॉर्टेंस वगैरह है। और ईद अगर मेरे नज़दीक देखें तो ईद अल्लाह ताला का इनाम है हर मुसलमान के लिए जो पूरा महीना रोज़ा रखता है। और क्या कहते हैं जो रमज़ान है वो हमारे लिए एक ऐसा मेहमान है जिसका हर मुसलमान जो है वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट को वेलकम करती हूँ कि आज के इतने इम्पॉर्टेंट डे में उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और वो हमारे शो पर तशरीफ़ लाए और आपके लिए पूरा महीना उन्होंने भरपूर मेहनत की कि ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। तमाम ऑडियंस देखने वालों को ईद मुबारक। तो जी, मेरा जो आपसे सबसे ज़रूरी सवाल है तो वो यही है कि आप ईद को क्या समझते हैं कि ईद किन लोगों के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया वो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी कि जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, जो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होते हैं, जिन्होंने रोज़े रखे हैं, नमाज़ों का एहतमाम किया है, और असल में ईद उन लोगों की है। और एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट जिसका मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब आप पूरा महीना रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो आखिरी जो चांद रात होती है उसको इनाम की रात कहा गया है। और वो इनाम की रात इसलिए है कि वो ऐसे है कि जैसे मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करे तो शाम को जो उसको उजरत दी जाती है, तो इस तरह वो इनाम की रात है। और अब जो ट्रेंड है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया, और वो मुकम्मल तौर पे तब्दील इस तरह से हो गया है कि ईद वाले दिन सोया जाता है और चांद रात को मुकम्मल तौर पे सेलिब्रेट करके ईद का दिन कहा जाता है। वो बाज़ारों में आप घूमते हैं और बाज़ारों में क्या कुछ हो रहा होता है ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि वो जो इनाम की रात है कोशिश करें कि अपने घर पे गुजारें, अल्लाह ताला को याद करें, दुआएं करें कि वो इनाम की रात है, और उस दिन जो है वो आप बाज़ारों में ना मिल रहे हों बल्कि अपने घर पे या मस्जिद में कुछ दुआओं में जो है वो उनका सिलसिला जारी रखें। तो अल्लाह ताला, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ईद उन लोगों की है जिन्होंने रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखे हैं, नमाज़ों का एहतमाम किया है। असल में ईद उन लोगों की है। तो जी शुक्रिया, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें। और सबसे पहली बात यही है, हमारा सबसे बड़ा जो है वो मसला है आजकल के लोग ईद जो चांद रात वाले दिन है पहले ही मनाना शुरू कर देते हैं और ईद वाले दिन जो सो रहे होते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं हमारे साथ जो कि क्या कहते हैं सूरज तलू होने से पहले ही जाग जाते हैं, नमाज फजर का अहतमाम करते हैं और जितने भी मर्द हजरात जो होते हैं वो क्या कहते हैं मस्जिदों की तरफ, ईदगाहों की तरफ रुख करते हैं और क्या कहते हैं बगलगीर होते हैं, ईद को मनाते हैं। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा एक फेस्टिवल, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और इसके साथ नए कपड़ों का जो है वो एहतमाम करना भी लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख्याल करते हैं। तो आप हमें अपने बारे में बताएं कि आपकी क्या क्या मतलब होता है कि आप क्या क्या करें ईद पर, किस किस के साथ ईद मनाएं, मतलब दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। आप ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि जो ईद है वो या तो ख़वातीन की होती है और या बच्चों की होती है। हम मर्द हजरात तो बेचारे बस क्या करेंगे, हमें ये ईद से पहले इस बात का एहतमाम करना है कि हमें अपनी ख़वातीन को जोड़े दिलाने हैं, शॉपिंग वगैरह करवानी चूड़ियाँ है, पहनवानी है, उनके लिए लेनी है मेहंदी और इन चीज़ों का। और बच्चों के अच्छे अच्छे कपड़े, बस वो सुबह का टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग और वो हम नमाज़ के लिए जा रहे होते हैं और वो तैयार हो रहे होते हैं, तो उनको देख के, अपनी बेगमात को देख के, बहनों को देख के, वालदा को देख के हमारी ईदी तो वही है। और उसके बाद ईदी देने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ईदी देना कैसा लगता है आपको? वक्त कैसा होता है, आपके दिल पे कैसा गुजर रहा होता है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी, चूँकि मैं अपने ज़ाती तौर पे बताऊँ तो हम ज़रा जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे भाई भी मैरिड हैं, तो हम सारे इकट्ठे हैं, हमारे बच्चे भी। तो ज़ाहिर बात है हम एक दूसरे के साथ, मेरा एक भाई जो है वो आर्मी में है, ज़ाहिर बात है वो छुट्टी पे आता है, तो फिर सब हम इकट्ठे होकर ईद मनाते हैं, तो एक अच्छा लम्हा होता है और हमें एक दूसरे को ईदी देना बिल्कुल भी, अब तो बच्चों को दी जाती है ईदी। पहले एक वक्त था जब ईदी रिसीव किया करते थे और बड़ा खूबसूरत टाइम था कि गलियों के अंदर छोटे छोटे बाज़ार स्टॉल लगा करते थे और वो ईदी रिसीव करनी घर वालों से और फिर उसके बाद बाज़ार में निकल जाना, कुछ चीज़ें ख़रीदनी और वालदा का जो है वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बिरयानी बनाना या कुछ बड़ी लजीज़ किस्म की और भी बहुत सारी इस तरह की डिशेस जो है वो तैयार की जाती थी। तो उसके बावजूद हम वो भी चख रहे हैं और पैसे लेके बाहर जाके कुछ चीज़ें ला रहे हैं और घर में बहन भाई
जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो बड़ा ही खूबसूरत लम्हात जो है वो बचपन के हुआ करते थे। अब वही चीज़ हम अपने बच्चों के साथ जब देखते हैं तो उनको देखने के बाद जो है वो खुशी का इज़हार करते हैं। बाकी अपनी ज़ाती तौर पे मेरी कोई ख़ास एज सच एक्टिविटीज़ नहीं होती। बाकी ये है कि बस मैं समझता हूँ कि ये ईद ज़्यादातर बच्चों और औरतों की होती है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इसके साथ-साथ आप मुझे ये बताएँ कि सबसे यादगार ईद कौन-सी थी आपकी मतलब लाइफ़ की? अच्छा, मेरी ईदें जो हैं वो बहुत सारी यादगार हैं, और ईदें मेरी इस वजह से यादगार हैं कि मेरी ज़्यादातर जो ईदें हैं वो पहाड़ों पे गुज़रती हैं। और मैं जब अनमैरिड था तो फिर तो ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और लोग मुझसे कहते थे जब आप मैरिड होंगे तो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन सिलसिला आज भी जारी है कि ईद वाले दिन ऐसा भी, अक्सर ईदें मैंने ऐसी सेलिब्रेट की हैं कि ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ के वापस आए हैं, वापस आने के बाद कपड़े चेंज किए, ट्रैक सूट पहना है, बाइक तैयार है, बैग तैयार है, और किक मारी है बाइक पे और किसी नॉर्थ कुमराट वैली की तरफ निकल गए। तो ये ईद वाले दिन भी ऐसा हुआ है कि हम, ज़ाहिर बात है इसमें फिर घर वालों से आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, लेकिन इसके लिए जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो आर्मी में जो है, उसका मेरा माइंड ज़रा थोड़ा सा उसके साथ केमिस्ट्री मिलती है, तो उसको मैंने अपने साथ रखा हुआ है ताकि बेइज्जती जो है ना वो घर में वो डिवाइड हो जाए। तो ये है एक ईद के मेरे बहुत सारे यादगार लम्हात हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईद वाले दिन हम निकल गए और नमाज़ पढ़ी, कुछ दोस्तों से मिले, घर वालों से मिले, और हम बाइक लेके 4 दिन के लिए कुमराट वैली चले गए, और इतना खूबसूरत लम्हात है। अच्छा, ईद वाले दिन जाने का बेसिकली मकसद मेरा ये होता है कि ईद के फिर अगले दिन जो है वो लोग निकलना शुरू होते हैं, रोड्स पे रश हो जाता है सब। तो हम क्या करते हैं कि उससे पहले ही, एक दिन पहले ही जो है वो निकल जाते हैं। तो मतलब बड़ा ही एक अच्छा यादगार 4 ईयर्स के हमने कुमराट में जो डेज़ गुजारे हैं वो एक मेरा बड़ा यादगार लम्हा है। एक और ईद मेरी बड़ी यादगार, ईद तो नहीं कह सकते आप मेरी इंगेजमेंट थी, दुआए खैर थी, और वो ईद के सेकंड डे थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि मैं ईद के सेकंड डे जो है वो ट्रैवल करता हूँ और कहीं ना कहीं नॉर्थ वाली साइड को विज़िट करता हूँ। तो उस वक्त जो है वो ईद के सेकंड डे में इन्होंने मेरी दुआए खैर रख दी, और मैं बड़ा परेशान था कि अब मैं कहीं जा नहीं सकता क्योंकि फिर तीसरा चौथा दिन आ जाएगा तो वो डिले हो जाएगा। घर वाले मना कर रहे थे कि आपने कहीं नहीं जाना। तो मैं ईद से ठीक 2 दिन पहले निकल गया और वो हुआ इस तरह कि वो छोटा भाई भी छुट्टी पर आया हुआ था। फ़ोन पे पता वगैरह किया तो फैसल मूवर्स चल रही थी। अच्छा, हुआ इस तरह कि फैसल मूवर पे हम नारान चले गए। नारान उतरे, उसके बाद हम लोकल्स पे चलते चलते बेसल, और बेसल से हम दूधी पत्थर ट्रैक की तरफ चले गए, और वो 7-8 घंटे का हाइकिंग ट्रैक है। अच्छा, जब वापस आए नीचे तो फैसल मूवर्स वालों के पास दोबारा आए तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कस्टमर नहीं है, हम तो गाड़ी नहीं चल रही। बड़े परेशान हुए कि सिर्फ एक दिन के फासले पे ईद है, तो अब क्या किया जाए। तो वहाँ से फिर दोबारा मैंने उसको, छोटे को कहा, मैंने कहा यार आप नारायण अड्डे पे चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई गाड़ी होगी। वहाँ आए तो शाम के 5:30 बज रहे थे और असर का वक्त हो चुका था। तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसने कहा ये 4 लोग हैं, आप अगर बंदे पूरे हुए तो मैं चलूँगा वरना नहीं चलूँगा। हमारा प्लान था मानसेरा तक आए, मानसेरा से हमें कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। वो 8 बजे तक खड़ा रहा और उसके साथ कोई बंदे मगर हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए, और वापस उसने अपनी गाड़ी अंदर लगा ली कि मैं नहीं जा रहा। और हम फिर थोड़ा सा वो हुए कि अब बिल्कुल एक दिन के फ़र्क से ईद है और हमें जो है वो घर भी पहुँचना है। तो खैर हम अकेले ख्वार नहीं थे, हमारे साथ कुछ और लोग, 1-2 लोग आए ऊपर से, झील सैफुल मलूक आंसू लेक से आ रहे थे फैसलाबाद के। उनके साथ हमने कोई गपशप बनाई और उनसे कहा कि यार क्या किया जाए। तो फिर फैसला ये किया कि हम प्राइवेट जीप पकड़ेंगे। वैसे तो 300 रुपये किराया था मानसेरा का, लेकिन उसको हमें 4,500 रुपये उस वक्त देने पड़े। 2018 की बात है। तो हमें वहाँ से हम मानसेरा आए। अच्छा, जैसे ही हम मानसेरा, अब हमने उसको कहा कि तुमने रात 12 बजे से पहले हमें पहुँचाना है। 9 साढ़े 9 बजे हमने बुक किया। अब हमने 12 बजे से पहले, हमें ये था कि 12 बजे कोई ना कोई बड़ी गाड़ी डाइवो हमें वहाँ से मिल जाएगी। जब हम अड्डे पे पहुँचे, ठीक 12 बजने में 10 मिनट थे, वो बहुत तेज़ आया लेकर हमें। और जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरा अड्डा बिल्कुल सुनसान था। कोई किसी किस्म की गाड़ी किसी जगह पर मौजूद नहीं थी। ट्रेजेडीज एक साथ हो रही थी। हाँ, और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से, हम उसने कहा यार आप गाड़ी घुमाओ, कहीं ना कहीं कोई गाड़ी खड़ी होगी। तो इत्तफाकन हमारी किस्मत अच्छी थी, एक गाड़ी और वो भी पिंडी की मौजूद थी। अच्छा, सेम मसला, उसके पास भी 5 लोग खड़े थे। वो कहता है कम से कम 10-12 लोग होंगे तो मैं चलूँगा। बहरहाल उसकी हमने बड़ी मेहनत समाजित की, उसको हमने डबल किराया दिया सीट, और हमने उसको कहा प्लीज़ यार चलो। और सुबह 7 बजे के करीब मैं जो है वो पिंडी पहुंचा, और बस वो आखिरी रोज़ा था और उसके बाद जो है वो ईद का दिन था। तो मतलब ज़िंदगी में मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ
कि जब आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, एक तो ये ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रेजिडीज़ आपके साथ होती हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, डील करते हैं। तो ये एक अलग यूनिवर्सिटी है। मैं समझता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में आप वो कुछ नहीं सीख सकते जो आप ट्रैवलिंग से सीखते हैं। तो ये मेरी हॉबी है और मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आज भी कि ईद पे जो है वो किसी न किसी पहाड़ का रुख करूँ, किसी न किसी नॉर्थ के किसी इलाके का रुख करूँ, और आज भी मेरी यही रूटीन है। और इस मर्तबा भी इंशाल्लाह पहले 2 दिन बारिश है, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे। अच्छा, तो इसके साथ साथ आप जो है सेल्फ डेवलपमेंट पे भी बहुत अरसा दराज से काम भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में बताएं जो कि अपनी खुशियों को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते। मेरे ख्याल के मुताबिक ये कि देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहा करते थे कि यार जब आपकी शादी हो जाएगी ना, फिर आपसे पूछेंगे आप कितना घूमते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा 20 दिन का था फर्स्ट टाइम, और वो 20 दिन का था और मैं नीलम वैली 7 दिन के टूर पे निकला हुआ। तो मतलब मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो ट्रैवलिंग है, देखें, आपके ख़ानदान की खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप फ्रेश हैं, मेंटली फ्रेश हैं, फ़िज़िकली फ़िट हैं, तो आप उनके लिए बेहतर मुआश का ज़रिया भी बनेंगे। ख़ुद फ्रेश होंगे तो घर में भी खुश रहेंगे, और आपकी फ़ैमिली जो है वो एक बेहतर माहौल में जो है वो रहेगी। तो अब बात ये है कि अगर आप ही लेटे रहेंगे बिस्तर पे, हिले जुलेंगे नहीं, तो डेफिनेटली घर का एनवायरनमेंट भी ख़राब होगा। तो मेरे ख़्याल से हर 6 महीने बाद आपको किसी भी तरीके से, ये सब एक्सक्यूज़ेज़ हैं मेरे नज़दीक, अगर आप 6 मंथ्स में एटलीस्ट 2 से 3 दिन का एक टूर प्लान करें, ये आपकी 6 मंथ्स की जो आपकी मेंटली जो थकावट है, ज़हनी थकावट है, ये उसको दूर कर देता है। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ है मेरे नज़दीक। आपको लाजमी ख़ुद भी और अपनी फैमिली के साथ भी प्लान करना चाहिए। कोविड था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी शादी कोविड में हुई, सख्त कोविड था और इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी, और मैं अपनी शादी, मेरे रमज़ान में मेरी शादी हुई, और 20वें रोज़े को शायद मैं अपनी फैमिली को लेके स्वात पहुंचा हुआ था। इतनी रिस्ट्रिक्शन, सब कुछ था। कैसे गया ये एक अलग कहानी है, फिर किसी टाइम बताऊंगा आपको, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा। लेकिन गया, और फिर हम नीलम वैली, मतलब शादी के 1 महीने में एक स्वात का ट्रिप और एक नीलम वैली का ट्रिप किया, उस वक़्त जब इंतहाई रिस्ट्रिक्शंस थी। तो देखें, जब आपको कुछ करना होता है ना, आप अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को पहले ये तैयार करें कि मुझे ये करना है। आप देखिए, रास्ते निकलते हैं, रास्ते बनते हैं, और आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर आपकी फैमिली का जो फ्यूचर है वो डिपेंड कर रहा है। तो खुदार अपने आप को फिट रखें, सेट रखें, ट्रैवल करें, एक्टिव रहें, ताकि आपकी फैमिली भी उन्हीं चीज़ों को, उन फुटस्टेप्स को आपके बच्चे फॉलो कर सकें। जी बिल्कुल, शुक्रिया। अब तो आप सर आतिफ रियाज शाहिद बन चुके हैं, सेल्फ डेवलपर बन चुके हैं, तो इसके साथ साथ जब आप बचपन में थे तो और अब के में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत ज़्यादा आया ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने बचपन में क्या मिस करते हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा अब आप मिस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ मिस करने की है वो ये है कि ईदी का जो रिसीव करना, और फिर उस ईदी को प्लान करके ख़र्च करना, और फिर वो स्टॉल्स पे जाके देखना, बहन भाइयों के साथ बना के कि तुमने ये लेना है, मैंने ये लेना है, और फिर उसको ला के घर में जिस तरीके से, अच्छा, प्रोग्राम्स बाकायदा लगा करते थे पहले, तो बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हुआ करते थे। अच्छा, हमारे घर में टीवी भी बहुत लिमिटेड टाइम इस्तेमाल किया जाता था, मतलब 8 बजे एक प्रोग्राम ड्रामा लगा करता था, सिर्फ वो हमने देखना, और वो भी इतना प्रोडक्टिव हुआ करता था। 9 बजे वालिद साहब ने ख़बरें सुननी, एंड दैट्स इट, सब क्लोज। लेकिन अब जो है वो फिर हम वो एक ईद पे आना और वो प्रोग्राम्स को सुनना, देखना, बाहर की एक्टिविटी दोस्तों के साथ, तो अब तो चैनल्स इतने सारे हैं, समझ नहीं आती क्या देखें। अच्छा, फिर जो देखते हैं वो भी समझ नहीं आ रहा, सम टाइम शर्म आ जाते हैं बच्चों के सामने बैठ के देखते हो। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से शायद हम मिस, जैसा कि आपने बताया कि आपकी ज़िंदगी इतनी हसीन है और रंगों से भरी हुई है, तो अगर आपकी लाइफ पर अगर कोई मूवी बने तो उसको आप क्या टाइटल देना चाहेंगे? देखिए, टाइटल तो आप खुद दें, मैंने आप कुछ अपनी स्टोरी बता दी। मुझे तो यही है कि कलरफुल ही होना चाहिए। देखिए, ये कलरफुल ज़िंदगी आपको, मैं अगर अपनी ज़िंदगी के कुछ नशेब व फराज बताऊं तो आप सुन के हैरान हो जाएंगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कितना टफ़ टाइम भी देखा है। आपको अपनी ज़िंदगी हसीन बनानी पड़ती है, आपको अपनी ज़िंदगी पे काम करना पड़ता है, आपको अपने साथ ख़ुद से कंपटीशन करना पड़ता है, आपको ख़ुद अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप बेहतर करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। मैंने इतना टफ़ टाइम भी देखा कि मैंने अपने बैचलर्स के टाइम के अंदर भी मैं साथ में काम भी किया करता था, और मेरे पास ये रूम
ट्रैवल करने का और घूमने फिरने का नहीं हुआ करता था। मैं जिस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को ये करता देखता था और मैंने एम बनाया था कि मैं इतनी सेटिंग बना लूँगा अपनी कि मुझे ये चीज़ें करते हुए कोई दुश्वारी पेश नहीं हो। आज मैं वो कर रहा हूँ। तो ज़िंदगी हसीन होती नहीं है। एक तो अगर आपके पास दुख दर्द हैं भी, आप उनको छुपा के ही रखें। आप बताएं दुनिया को कि आप बहुत खुश हैं, ठीक है। तो और बाकी उस खुशी के लिए, उस मुसर्रत के लिए आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी आज ईद के ऊपर आप तमाम लोगों को एक ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि ट्रैवल करें, नेचर के साथ कनेक्ट हों। और जिस वक्त आप नेचर के साथ कनेक्ट हों, आप अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल भूल जाएं। अगर स्विच ऑफ कर दें, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है। तो जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, आप फील करेंगे कि आपकी 6 माह की थकावट जो है वो उतर गई है और आप बिल्कुल फ्रेश हैं। और आप जब वापस आएंगे तो आप प्रोडक्टिव होंगे और जब अगले काम के लिए और बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम देंगे और मोटिवेट होंगे, है ना। बिल्कुल। तो लास्टली आपसे मेरा यही क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले जहन में क्या ख्याल आता है पहला, कि किससे कांटेक्ट किया जाए? अल्लाह ताला से तो हम करते ही हैं ना, इसके अलावा दुनिया में तो भी तो कोई होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी ज़िंदगी में इस कदर भी मैं बाज़-औक़ात बहुत बहुत ज़्यादा भी डिप्रेस हुआ हूँ। मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा कि आपको ये सुन के शायद हैरत होगी, लेकिन मैं वाक़तन अकेला निकल जाता हूँ दूर कहीं। मैंने टिकट बुक करनी है और मैंने किसी न किसी सियाती मकाम पे जाके, और उसके बाद किसी आबशार के पास, किसी दरिया के किनारे पत्थर पे बैठ के आराम सुकून से घंटों में वहाँ बैठा रहता हूँ खामोशी के साथ। और आई डोंट नो ये कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, लेकिन वो खामोशी के साथ हर चीज़ को साइड पे रख के आपका नेचर के साथ कनेक्ट होना आपका स्ट्रेस कितनी तेज़ी से कम करता है। मैं ऑडियंस को ये लफ्ज़ों में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप ये कभी एक्सपेरिमेंट करके देखें, आपको इसका रिज़ल्ट हैरानकुन तौर पे बहुत पॉजिटिव मिलेगा। ओके सर, तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, तो उनके लिए आपका लास्ट में क्या मैसेज है कि किस तरीके से मतलब वो गुजारें ईद को, और क्या कहते हैं लास्ट में कि हम गरीबों को किस तरीके से अपने साथ शामिल कर सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस ईद के मौके पर जो अल्लाह ताला ने आपको नेमतें दी हैं, सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें। शुक्र करने से नेमतें बढ़ा दी जाती हैं और आप मेंटली भी रिलैक्स होते हैं। जब आप ये सोचेंगे कि मेरे ये दोस्त के पास आईफोन है, मेरे पास नहीं है, यार आपके पास सैमसंग तो है ना, कंपेयर ठीक है ना। आप मत करें कंपैरिजन। आपको आप अपनी ज़ात में यूनिक है। आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, वो बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। तो मेरा आप लोगों को ये मैसेज है, इस ईद के ऊपर उन लोगों को देखें जो आपसे कम हैं, जो आपसे दिखने में उनके पास वो रिसोर्सेज और वो नेमतें आपके पास हैं और उनके पास नहीं हैं। उनको देखें, उनको याद करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो आपको इस काबिल करे कि आप उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें। जी शुक्रिया। तो अब हमारे शो का टाइम जो है वो ख़त्म होता जाता है, तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। और एक मरतबा फिर तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की खुशियाँ बहुत बहुत हम सब की तरफ से आप लोगों को ईद मुबारक हो, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ईद मुबारक हो। और क्या कहते हैं, हमें देखने का बहुत शुक्रिया और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और शो लाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।